खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। प्राइस ने अभी तक एक ख़ास रेंज को नहीं छोड़ा और उसी के दरमियान मूव कर रही है। आप देख लें कि हमारी रेंज थोड़ी सी नैरो डाउन हो गई है। पहले हमारे पास ये रेड लाइन की रेंज थी जो तकरीबन लाइक 300 पॉइंट्स बनते हैं या 400 पॉइंट्स। और अब जो हमारे पास रेंज है वो हो गई है हमारे पास लेस देन 200। ठीक है। और अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कोई ब्रेकआउट हो जाएगा, या प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगी या नीचे की तरफ निकल जाएगी। अब हमने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है वेव काउंट के मुताबिक कहाँ पर जाने के चांस ज़्यादा हैं। 5 वेव्स अप और 3 वेव्स पुल बैक हमें कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है जी। पिछला सिनेरियो आपके साथ डिस्कस हुआ है, उसको मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें दोबारा रिपीट करना चाहिए। मैं अपनी तमाम वीडियोस में बड़ी डिटेल्ड बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो को छोटा सा मुख्तसर सा करते हैं और जल्द अज जल्द फिनिश करने की कोशिश करते हैं, और हम आ जाते हैं अपने 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट को देखते हैं जो बेटर हमारे पास होगा। अच्छा, नीचे जाने के लिए हमारा वेव काउंट ये था कि हमारी वेव 1 कंप्लीट हो गई है, वेव 2 भी कंप्लीट हो गई है, और अब हम वेव 3 में हैं। तो इम्पल्स नहीं आ रहा। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो उसके लिए हम एक और 1-2 सेटअप बना सकते हैं कि ये 1 ऑफ 3 है, 2 ऑफ 3 है, फिर 3 ऑफ 3, 4 ऑफ 3 और 5 ऑफ 3। तो ये जाके हमारी ये वाली वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके लिए डाउनवर्ड जाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है कि जिसको हम एज 1-2 सेटअप ले रहे हैं वो प्राइस 78.6 से ज़्यादा रिट्रेस ना हो। हम इसके फिब ले लेते हैं, सिंपल फिब रिट्रेसमेंट है। और आप देखिए कि प्राइस अभी तक सिर्फ गोल्डन रेशो तक पहुंची है। 3388 इसके पास नेक्स्ट स्टॉप है, और वहीं पे हमारी ये ट्रेंड लाइन गुजर रही है ऑल टाइम हाई के बाद। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। आपको याद होगा ये ट्रेंड लाइन हमने ली थी जब अप्रैल में 3500 पे ऑल टाइम हाई बना था। तो हमने ये ट्रेंड लाइन ली थी, और अब तक प्राइस 1, 2 और 3 जगह पर इससे जब जब भी टकराई है उसने रिएक्शन किया है और वो वापस गई है, इसको तोड़ नहीं सकी है। ठीक है जी। ये देखिए आप, और अब चौथी दफ़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है प्राइस, जिसको हम अभी जूम इन करके देखते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये 1-2 सेटअप पहला, वेव 1 इन वाइट, वेव 2 इन वाइट, और अगले को लेबल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नीचे की तरफ जाने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका कलर भी बदल देते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इसकी डिग्री हमें थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। तो ये येलो में देखिए, ये बन रहा है नीचे जाने के लिए नेक्स्ट सेटअप। और इसकी शर्त ये है कि प्राइस 78.6 से हर हाल नीचे रहे। एक छोटी सी वेक या 5-7 पॉइंट ऊपर जाने का कोई मसला नहीं है। उसमें हम 88.6 किधर है हमारा, उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एज रेड लाइन, क्योंकि वेव 2 इतना डीप नहीं जाया करती। तो 3398 अगर हिट हो जाता है, दैट मीन्स के हम नीचे डायरेक्ट जाने वाला हमारा सिनेरियो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक वेव काउंट।
इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और अब हम चलते हैं बुलिश सेटअप की तरफ। बुलिश सेटअप में हमने कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया है कि ये सारी जो वेव 4 थी ए बी सी डी ई करके यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हालांकि ये ट्रायंगल मुझे रेशो प्रोपोर्शन वाइज समझ में नहीं आती, मेरे लिए वेव सी नीचे आना चाहिए था। एनीवेज, अगर वो हो गई है कंप्लीट और अब हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट चाहते हैं, तो ये हमारी वेव 1 है, ये हमारी वेव 2 है। अब हम वेव 3 में ऊपर जा रहे हैं, यहीं पे ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। उसकी शर्त क्या है? अगर आप इसको गौर से देखें, 1 आवर पे आ जाते हैं। अगर आप इसको गौर से देखिए तो अभी तक ये एक 3 वेव मूव है। लाइक ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3 जो अभी इन द मेकिंग है, फिर इसके बाद वेव 4 और फिर वेव 5। इन 5 वेव्स के बाद हमें एक पुल बैक चाहिए ए बी सी का। तो ये हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब प्राइस ने फर्दर नीचे नहीं जाना और इसका रुख ऊपर की तरफ है। अब अगर आप इसको टारगेट वाइज कैलकुलेट करें, मैं आपको बता चुका हूँ। आप फिब एक्सटेंशन लेते हैं तो वेव 3 को 1.618 हिट करना होता है। आप देखिए इसने अभी तक 1.382 हिट किया है और 1.618 3386 पे है और वहीं पे हमारा 78.6 फिब रिट्रेसमेंट है। मैं इसको लेबल कर देता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए और इसको ब्लू वेव काउंट दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारी वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है यहाँ कहीं पे, और ये वेव 4 है, और फिर हमारे पास एक वेव 5 आएगी जो हमारी ब्लू लाइन को तोड़ेगी और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी और एक प्रॉपर पहला सिग्नल होगा फर्स्ट 5 वेव्स इम्पल्स का। इसका कलर ब्लू कर देते हैं और डिग्री थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। ये अब आपका, पिछला मैंने आपको बेयरिश सिनेरियो दिखाया था, अब हम बुलिश सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रेंज में तो हम ऑलरेडी हैं, उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। बुलिश ब्रेकआउट या बेयरिश ब्रेकआउट की हम कंडीशंस देख रहे हैं, क्या शराइत हैं और किस तरफ हमें क्या ट्रेड लेनी है, क्या रिस्क मैनेजमेंट बनती है हमारी। अब मैं इसको फर्दर 15 मिनट पे ले जाता हूँ ताकि हम वेव 3 को भी कंप्लीट एनालाइज कर सकें। अब आप अगर वेव 3 को देखिए तो ये भी एक 3 वेव मूव है। 1 2, ये सारे का सारा 3, और अब हम वेव 4 में हैं और फिर वेव 5 आएगी। इसको लेबल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 15 मिनट्स को भी लेबल कर देते हैं जो हमारी इस ब्लू वाली वेव की इंटरनल लेबलिंग होगी। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। इसकी डिग्री छोटी कर देते हैं और कलर हमने अब कौन सा बच गया हमारे पास, सारे तो हमने ऑलमोस्ट यूज कर लिए हैं। ग्रीन। ठीक है जी। ये ग्रीन में जो है ये इंटरनल 5 वेव्स हैं इस ब्लू वाली वेव 3 के। अब आप इसको अगर टारगेट वाइज चेक करें, वेव 3 ने अपना टारगेट पूरा किया है,
वेव फोर मैं आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा कि वेव फोर नॉर्मली मिनिमम 23.6 करती है, मैक्सिमम 50%, और आइडियल होता है गोल्डन रेशो यानी 38.2। तो वेव फोर ने गोल्डन रेशो हिट किया है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अगर ये ऊपर ना भी जाए और यहाँ से एक डिप और भी खा ले, तब भी हमारे पास इस वाली वेव फोर को यहाँ पे फिनिश करने का ऑप्शन मौजूद है। हमारी इस इंटरनल ग्रीन वेव की, वेव फोर की जो लास्ट सपोर्ट है वो 3355 है, 3355। और अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो 1 2 3 और 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो हमारा वेव फाइव का टारगेट क्या होगा? एक्सपेक्टेडली आप लेंथ लेंगे वेव 1 2 3 की और उसको ऐड करेंगे वेव फोर में, तो आपका जो मिनिमम टारगेट है वो बन रहा है 3395 और एक्सटेंडेड टारगेट है 3417। यानी मिनिमम वेव थ्री इन ब्लू ब्रैकेट इस फिब लेवल पे ख़त्म होगी, और अगर ये एक्सटेंशन आ जाती है फिफ्थ वेव में तो फिर ये 3417 तक एक्सपेंड हो सकती है, और यही हमारा पहला सिग्नल होगा ब्रेकआउट का। लेकिन चूंकि अभी तक ये थ्री वेव मूव है, इसलिए हमारा सारा फोकस डाउन साइड पे है। वापस 1 आवर पे आ जाते हैं, और अभी हमने ट्रेंड लाइन भी ब्रीच नहीं की है। ये आपको मैंने दोनों सिनेरियो दिखा दी हैं। इसमें आपने अपनी खुद रिस्क मैनेजमेंट करनी है, स्टॉप लॉस सेट करने हैं, जिस साइड पे ट्रेड लेना चाहें वो आपकी मर्जी है। जब तक मेरे पास ये फर्स्ट 5 वेव्स नहीं आती और फिर 3 वेव्स पुल बैक नहीं आता, लाइक उसको भी लिख ही देते हैं, ए बी एंड सी। इसको भी ब्लू कर देते हैं। तो ये होगा हमारे पास बुलिश सेटअप ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट 5 वेव्स और फिर 3 वेव्स पुल बैक। तो यहाँ से जब प्राइस उठेगी तो फिर वो संभलने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि फिर वो वेव 3 होगी। हमारे पास इस वीक में क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कि मैं बिज़ी हूँ आजकल, रेगुलर वीडियोस भी नहीं बना रहा। अच्छा जी, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं किस दिन? 26 यानी कल। प्रीवियस फोरकास्ट इम्प्रूव है, ये इम्प्रूव हो गई तो डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे जाएगा। अगर फोरकास्ट के मुताबिक आ गया या पॉजिटिव फिगर आ गया, इवन ज़ीरो भी आ गया, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी डॉलर के लिए, और गोल्ड डिक्लाइन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट है, सेकेंड क्वार्टर की एस्टिमेशन है, जो कि बहुत पॉजिटिव है डॉलर के लिए, कि माइनस से जीडीपी ग्रोथ +3.1 पे आ रही है एस्टिमेशन के मुताबिक। ये भी डॉलर के लिए अच्छी न्यूज़ है, गोल्ड के लिए बुरी है। तीसरी हमारे पास है 29 को, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एफओएमसी के बाद, जेरोम पॉवल की स्पीच के बाद, कोर पीसीई प्राइस, पर्सनल स्पेंडिंग और पर्सनल इनकम, ये वोलेटिलिटी का होगा। 5:30 पाकिस्तानी टाइम 29 अगस्त, ये वोलेटाइल होगा, इसी तरह की ही कैंडल बनेगी, या नीचे या ऊपर। तो ज़्यादा चांस नीचे जाने के हैं गोल्ड के, क्योंकि डॉलर के लिए ये सारी न्यूज़ अच्छी हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब आजकल डेली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी मसरूफियत कुछ ज़्यादा हो गई है। लेकिन बहरहाल मैं आपको साथ के साथ अपडेट करता रहूँगा। बीटीसी वालों को भी अपडेट करना है, वो भी करता हूँ।